डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि जो एमपी बोर्ड क्लास 5th और 8th का एग्ज़ाम होता है आपका, तो उसमें जिस तरीके की टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज़ किया जाता है। आपने कमेंट करके मेरे से बार बार पूछा है कि टिप्स एंड ट्रिक्स बताइए सर, किस तरीके की हमारी कॉपी होती है, कैसे हमको लिखना होता है। तो मैं सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपका 1 लाइक मुझे मोटिवेट करता है ऐसे ही आपके लिए और वीडियोज़ को लेके आने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये आपका कॉपी एक सामने आपके लगी हुई है। यही आपका बोर्ड एग्ज़ाम 5th और 8th की बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी है, ठीक है। ये देखिए, मैंने पूरी की पूरी पीडीएफ यहाँ पे लगा रखी है कॉपी की। मैं हमारे स्कूल में ये कॉपी रखी हुई हैं, तो हम वहाँ से आपके लिए पिक्चर्स क्लिक करके आपके लिए अवेलेबल करवा रहा हूँ। एग्ज़ैक्टली इसी पैटर्न में आपको कॉपी वहाँ पे मिलती है। सबसे पहले हम कॉपी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कॉपी में क्या कैसा, कितना स्पेस, कितनी लाइन्स रहती हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा किस चीज़ के बारे में, कि एक्स्ट्रा जो आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है। मतलब आपसे मान लीजिए एग्ज़ाम में आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाई है, किस तरीके से आप एग्ज़ाम में बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं और एग्ज़ाम को बेटर तरीके से अटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि ये आपकी कॉपी है, ये सामने मैंने लगा रखा है, ठीक है ना। ये आपकी कॉपी का फ्रंट पेज होता है। फ्रंट पेज जो होता है बच्चों आपका, तो यहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल। ये कॉपी जो स्पेशली होती है 5th और 8th दोनों के लिए सेम रहती है। जैसे 5th क्लास की अगर मैं बात करूँ या फिर 8th क्लास की बात करूँ, तो दोनों लोगों के एमपी बोर्ड में जो कॉपी दी जाती है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहती है। सेम इसी पैटर्न पे आपकी सारी चीज़ें फॉलो होती हैं। यहाँ पे आपको अपना, जैसे आपको कक्षा लिखना होता है, यहाँ पे अपना विषय विषय मतलब आपका सब्जेक्ट होता है। इंग्लिश मीडियम, देखिए बच्चों, मेरे पास इंग्लिश मीडियम की कॉपी अवेलेबल नहीं हो पाई है, मैं आपको हिंदी मीडियम के थ्रू ही आपको समझा रहा हूँ, लेकिन जो कॉपी का पैटर्न है वो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में बस यहाँ पे क्या चेंजेस हो जाएंगे, जैसे कक्षा है तो आपका क्लास हो जाएगा, विषय है तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और दिनांक है, यहाँ आपका डेट आ जाएगा, विद्यार्थी का नाम हो जाएगा तो स्टूडेंट्स नेम हो जाएगा, फादर्स नेम हो जाएगा। फिर आपका ये समग्र आईडी यहाँ पे लिखने के लिए आएगा। आपका अनुक्रमांक, अनुक्रमांक क्या कहलाता है आपका, अनुक्रमांक आपका रोल नंबर कहलाता है, ठीक है। फिर आप CWSN की श्रेणी पे हैं, मतलब आप विकलांग वगैरह हैं अगर, तो इसमें आप लिख सकते हैं, नहीं हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर देखिए फ्रंट पेज में और आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं होता है। देखिए लास्ट ईयर मेरी कॉपी चेकिंग में ड्यूटी लगी हुई थी, तो मैं वहाँ पे गया हुआ था। जब कॉपी चेक की जा रही थी तो हमने वहाँ पे ऑब्जर्व किया था, ये सारा फिलअप किसके द्वारा होता है, ये हम खुद भरते हैं। जैसे आपका 1 मार्क्स मिल रहा है, 2 मार्क्स मिल रहा है, और यहाँ टोटल करके हम यहाँ पे लिख देते हैं कि टोटल कितने मार्क्स हो गए, ठीक है ना। लास्ट ईयर मैंने कॉपी चेक की थी, बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करने गया था, तो किस तरीके की वहाँ पे कॉपी चेक होती है, पहले आप अपने कॉपी के बारे में जान लीजिए। सारी चीज़ें मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा। अब पूरी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हो सकती हैं कॉपी आपके लिखने के लिए। मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, तो उसको आपको किस तरीके से लिखना है, कैसे उसको मोल्ड करना है, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, जैसे कॉपी का हम फर्स्ट पेज ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ऐसा होता है फर्स्ट पेज। यहाँ पे लिखा रहेगा यहाँ से प्रारंभ करें, क्या करना है, मतलब स्टार्ट फ्रॉम हियर, ऐसे करके आपका लिखा रहेगा। और यहाँ मूल्यांकन के लिए मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको जैसे मान लीजिए ये 1 नंबर है ना, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन पेपर तो आपको मिलेगा, लेकिन इसमें ऑलरेडी आपको इतनी स्पेस दी हुई है कि आपको आंसर्स यहाँ पे लिखना है। आंसर्स कैसे लिखा है, देखिए आपको पहले से ही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, उत्तर नंबर 1, मतलब आंसर नंबर 1 लिखा हुआ। आंसर यहाँ पे आपको वहाँ पे 1 नंबर वाला डाल देना है, ठीक है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सेकंड हो गया आपका, जैसे सेविंग द बैलेट पेपर आपको लिखा हुआ है, तो जैसे हमको आंसर लिखना है, ये हमारे कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 1 to 5 हमारे क्या यहाँ पे लिखा रहेगा, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। पहला ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा यहाँ पे लिखेंगे, तीसरा यहाँ पे लिखेंगे, चौथा यहाँ पे लिखेंगे, पांचवा यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये जो हमको यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस जगह पे हमारा उससे कोई रोल नहीं होता है। क्या होता है, वो एग्जामिनर के लिए होता है। जब हम लोग कॉपी चेक करने के लिए जाते हैं बच्चों, तो यहीं पे क्या करते हैं कि इसकी पूरी मार्किंग करते हैं कि आपको कितने मार्क्स देने हैं। हम ऐसे टिक करके यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, 1 1 ऐसे लिखना पड़ता है कि 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स, ऐसे करके आपका यहाँ काउंटिंग होती है, ठीक है। ये कॉपी चेक करने का तरीका होता है, मैं आपको बता रहा हूँ।
ठीक है ना। अब चलिए सेकंड स्टेप, जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका लिखा रहेगा फिल इन द ब्लैंक से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है ना। जो आपका ये फिल इन द ब्लैंक और रिक्त स्थान की पूर्ति किया है, यहाँ पे उत्तर नंबर 6, तो आंसर नंबर 6 लिखा रहेगा आपका। जैसे ये फिल इन द ब्लैंक है तो आपको बस केवल आंसर वाला फिल इन द ब्लैंक का जो आंसर होगा वो आपको यहाँ पे फिलअप करते चलना हुआ है। ठीक है ना। ऐसे ही 7 नंबर, यहाँ पे 8 नंबर, ऐसे इसको आपको फिलअप करना है। 9 नंबर है, इसको भी आपको फिलअप करना है। 10 नंबर भी आपको यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है। देखिए ये जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है बच्चों, अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्या है, 11 to 16 आपका लिखा हुआ है। ये आपकी, मैं आपको उत्तर पुस्तिका मतलब कॉपी के बारे में बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 11 होता है उसको यहाँ पे इतनी आपको जगह दी रहेगी, 1 2 3 3 लाइन्स के अंदर आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 11 को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए भी आपको 3 लाइन्स यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यहाँ पे लिखे जा रहे हैं। क्या लिखे जा रहे हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। आपको ये बात ध्यान रखना है। ठीक है। ये आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, तो लघुत्तरीय प्रश्न सेम इसी फॉर्मेट में आपकी कॉपी रहेगी, आपको इसी तरीके से लिखना है। अब यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे। 13 नंबर क्वेश्चन के बाद आप देखिए यहाँ पे ब्लैंक जो है 14 नंबर है, 15 नंबर है, 16 नंबर है। देखिए वेरी शॉर्ट के लिए 1 2 3 लाइन्स हमको मिलता है, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है। वेरी शॉर्ट जितने भी क्वेश्चन है आपको 3 लाइन्स मिलेगा। वहाँ पे पहले ही आपका ये लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, यहाँ पे पहले ही आपका लिखा रहेगा कि क्वेश्चन कौन सा है, आंसर कौन सा है। ठीक है ना। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, लघु उत्तरीय प्रश्न 17 से लेके 22 तक, तो आपका जो क्या लिखा रहेगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 to 22। ठीक है। अब यहाँ पे लघु उत्तरीय क्वेश्चन जैसे ही स्टार्ट हुआ तो देखिए लघु उत्तरीय में आपको कितनी लाइन मिलने लगी, 1 2 3 4 5 6, कितनी लाइन मिल गई आपको, 6 लाइन आपको लिखने के लिए स्पेस मिल जाएगा। स्पेस आपको प्रॉपर मिलता है, उसको आपको किसी तरीके से वरी करने का जरूरत नहीं है। ऐसे ही 80 नंबर लिखेंगे, 90 नंबर लिखेंगे, और जो टीचर होंगे आपका यहाँ पे आपको कॉपी चेक करने के लिए बाद आपको नंबर देंगे। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, जिससे 20 नंबर भी सेम रहेगा, 21 नंबर भी सेम रहेगा, 22 नंबर भी सेम रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। दीर्घ उत्तरीय क्या कहलाते हैं, मतलब लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। ये 23 नंबर आपका यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम टोटल लाइन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आपको 11 लाइंस टोटल मिलेंगी। काहे के लिए, आपको कौन सा आंसर लिखने के लिए, जो आपका ये होता है, क्या होता है ये आपका लॉन्ग टाइप आंसर। जो लॉन्ग टाइप आंसर्स की हम अगर बात करेंगे तो हमको टोटल कितनी लाइंस मिलेंगी, टोटल की टोटल 11 लाइंस हमको मिलेंगी। ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, जिसलिए आपको सारी चीज़ें समझ में आए। लास्ट में मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि आपको अपनी कॉपी लिखनी कैसी है, क्योंकि मैं अपने स्कूल के टॉपर बच्चे की कॉपी आपके लिए लेके आया हूँ। वो बहुत ही अच्छे तरीके से लिखता है। सारी चीज़ें लिखने का आपको तरीका भी डिस्क्राइब करूँगा, जो भी 1 बाय 1 चीज़ें हैं, तो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आ चुके हैं। ये आपका कॉपी का पैटर्न है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे भी 25 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको सेम लाइन छूटी हुई है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन के लिए भी आपको उतनी ही लाइन दी गई है। यहाँ पे हमारी कॉपी क्या हो जाती है, इंड हो जाती है। बच्चों आपको ये नहीं समझना है कि मैं आपको ये फेक कॉपी दिखा रहा हूँ, एक्चुअल में फेक कॉपी नहीं है। ये कॉपी क्या हुआ था, पिछले साल हमारे स्कूल में जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, सेंटर हुआ था, तो वहाँ पे उन्होंने जो एग्जामिनर होते हैं तो बहुत सारी कॉपियों को छोड़ दिए थे वहाँ पे। ठीक है ना। अब जब वो बहुत सारी कॉपियों को वहीं पे छोड़ दिए थे, तो इस बार हमने बच्चों को प्रैक्टिस करवाने के लिए क्या किया है, वही कॉपी को हमने फिर से यूज किया है। ठीक है ना, कि बच्चों को ये पता चल जाए कि किस तरीके से पेपर होता है। ठीक है ना। अब चलिए मैं आपसे अगर बात करूं तो सबसे पहले आप ये नेम वगैरह लिखना तो आप जान ही जाएंगे कैसे लिखना है। आपको आप पापा का नाम लिखना है। समग्र आईडी आपके एडमिट कार्ड में दी रहेगी। ठीक है ना। समग्र आईडी कहाँ पे रहेगी, आपके एडमिट कार्ड में रहेगी। यहाँ पे आपका अनुक्रमांक भरना है। ठीक है। अब चलिए मैं आपको जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको कॉपी लिखनी है, लिखने का एग्जैक्टली तरीका क्या होना चाहिए। मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो उन क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व करना है, कैसे पढ़ना है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए मैं देखिए मैं आपको ये सारा एक्सपीरियंस क्यों बता रहा हूँ। सारा एक्सपीरियंस बताने का मतलब ये है कि मैं पिछले साल जब बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग हुई थी, उसकी ड्यूटी में मैं गया हुआ था। ठीक है ना। जब मैं वहाँ ड्यूटी में गया हुआ था तो मैंने रिकॉग्नाइज किया कि कॉपी चेक करने का पैटर्न क्या होता है। आप किस तरीके से कॉपी लिखे तो आप प्रॉपर तरीके से नंबर पा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको किसी तरीके की दिक्कत भी है, तो अगर मान लीजिए आपने उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं भी की है, तो आप उसको लिख के कैसे नंबर पा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, उसको आपको ब्लैंक छोड़ के नहीं आना। चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ लिखने का तरीका। देखिए लड़का कितना बढ़िया तरीके से लिखता है। देखिए यहाँ पे सीधे क्या करना है, लिखना सबसे पहले आपको कैसे लिखना है, आपको जो आंसर्स हैं वहाँ पे यहाँ पे आपको आंसर फिलअप करना है।
फिर आपको यहाँ पे वन बाय वन क्या कर देने हैं, सारे के सारे जो आप उसके एक आंसर होते हैं वही आपको लिखना है। दुनिया भर का क्वेश्चन आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं, बहुत ईजी तरीके से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये क्या है, ये हमारा फिल इन द ब्लैंक है, सेम टू सेम चीज़ है। अब देखिए, जैसे उसने एक यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन है, जैसे वास्को डी गामा के बारे में उसने पूछा है, तो आपको किसने एक्सप्लोर किया, कैसे किया इंडिया को, कब, किस डेट पे किया, ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये एसएसटी की कॉपी है मेरे हिसाब से। तो क्या है कि एसएसटी की कॉपी उस बच्चे ने लिखी है, मैं आपको वन बाय वन सारी चीज़ें समझाऊंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करूं कि जैसे उससे तो ये आंसर बन रहा था, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आपसे ऐसा कोई आंसर्स नहीं बन रहा है, तो सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी आंसर्स को खाली नहीं छोड़ना है। पहले 2R क्या करिए, वो क्वेश्चन करिए आप जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। क्या करना है, सबसे पहले 2R आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं, जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, पहले इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है। जैसे मान लीजिए मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मैं उसको ब्लैंक छोड़ दूंगा। ब्लैंक छोड़ने का मतलब नहीं है कि उसको खाली छोड़ के चले जाना। जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं पहले उनको अटेम्प्ट करिए, प्रॉपर तरीके से सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहे हैं बच्चों, तो आप उनको क्या करना है, उनको अभी ब्लैंक छोड़ देना है। जैसे 2R कंप्लीट होते हैं, देखिए लिखना क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम गवर्नमेंट टीचर आते हैं कॉपी चेक करने के लिए। जब वहाँ पे अगर हम बात करें फाइनल जगह पे जहाँ पे कॉपी आपकी चेक होती है, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट टीचर रहते हैं, उनके पास ना तो पेपर रहता है, मैं आपको सीधी बात बताऊं तो ना उनके पास पेपर रहता है। वो केवल आंसर को मार्क कर करके एक एक बार में टिक कर करके चेक करते चले जाते हैं। अगर आपने कुछ भी लिखा है, ये मान लीजिए कि टिप्स की मैं सबसे बड़ी बात आपको यही बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपसे कोई आंसर नहीं बन रहा है, तो चाहे आप उसको पैसेज से उठा के लिखिए, चाहे अपने से रिक्रिएट करके लिखिए, थोड़ा ग्रामेटिकल एरर मत करिए, लेकिन किसी भी तरीके से कॉपी के क्वेश्चन को आपको ब्लैंक करके नहीं रखना है। हम आपसे बता रहे हैं, लास्ट ईयर मैं कॉपी चेक कर रहा था, हमारे बगल वाले स्कूल का कॉपी मेरे को मिला था। अगर आपने कुछ भी लिखा है तो टीचर क्या करते हैं, सीधे 1 मार्क्स 2 मार्क्स आपको दे देंगे, ऐसा करके, ठीक है ना। 1 मार्क्स दे देंगे, ऐसे 1 मार्क्स आपको देते चलेंगे। लेकिन बच्चों अगर आपने कुछ लिखा ही नहीं है, सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपने लिखा ही नहीं तो कोई टीचर आपको कैसे पास कर सकता है। मैं ये उन वीक बच्चों के लिए ये अप्लीकेबल होता है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आपके लिए इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आपको प्रॉपर तरीके से क्या करना है, आप इस तरीके से आप देख लीजिए उस बच्चे ने कितना सुंदर तरीके से लिखा हुआ है। देखिए इसके पूरे के पूरे इसको मार्क्स मिलेंगे। आप इस कॉपी को चेक कर सकते हैं, जो भी उसने लिखा है, राइटिंग भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर स्टॉप जो भी है प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है ना। आगे का मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए जितना भी उसको मिल रहा था, जो मतलब यहाँ पे पेज में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया उससे, तो देखो उसने नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ बगल पे आप 15 नंबर देखिए, 16 नंबर देखिए, यहाँ पे आप 17 नंबर देखिए, प्रॉपर तरीके से फिलअप करके लिखा हुआ है, कहीं पे भी उसने ब्लैंक छोड़ के नहीं रखा। ये मैं आपको कॉपी लिखी हुई क्यों दिखा रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि लिखी हुई कॉपी दिखाने का मतलब ये है कि आपके जो मार्क्स हैं बच्चों, वो आपके बेटर तरीके से आपको मिल सकते हैं अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करें लिखने के लिए। तो आप हमसे हर दिन पूछते हैं कि टिप्स एंड ट्रिक्स का एक वीडियो बनाइए, हमारी कॉपी कैसी रहेगी उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए ये लिखने का तरीका होता है, किस तरीके से आपको लिखना है, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके। जहाँ पे गैप देने की ज़रूरत है वहाँ पे आपको गैप देना है। अब सोचिए मान लीजिए आपसे ये आंसर 80 नंबर वाला आंसर नहीं बन रहा था, ठीक है, चाहे आप इंग्लिश हो चाहे साइंस हो, मैथ्स बस में ये चीज़ नहीं चलती है टिप्स एंड ट्रिक्स, बाकी उसके अलावा हर सब्जेक्ट में चलती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपसे कुछ भी नहीं बन रहा तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 मेन कॉजेज ऑफ द अंडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ड्स आर। ये तो इतना हमारा क्वेश्चन में ही लिखा है। फिर आप अपने से फ्रेम करके नंबर 1 नंबर 2 करके डालेंगे, तो आपका जैसे ही यहाँ पे लिख जाएगा तो टीचर आपको, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 2 मार्क्स आपको दे के चला जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं उनके पास ना पेपर होता है जो चेक करने के लिए रहते हैं, वो बस अपने से पढ़ते हैं और क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से आपको नंबर दे देते हैं। बस ऐसा करके कैसे टिक करेंगे, यहाँ पे 3 मार्क्स आपको कर देंगे। और देखिए बच्चों, जो वहाँ पे टीचर होते हैं उनको एक दिन में कॉपी मिलती है करीबन 120 कॉपी आपके पास, जो कि आपको कितने घंटे में चार्ज मतलब करनी होती है, उसको आपको क्या चेक करनी होती है, 4 आवर में आपको 120 कॉपी चेक करनी होती है। अब 4 आवर में अगर 120 कॉपी चेक करनी है बच्चों, तो क्या होता है कि आपको उसके लिए टाइम देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। अगर टाइम दे के एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको 5 मिनट तो एक ही कॉपी में आपका लग जाएगा। तो टीचर्स जल्दबाजी के चक्कर में भी ऐसा करते हैं कि मोस्टली वो आपको, अगर आपने अच्छे तरीके से लिखा है, बढ़िया से लिखा है, तो आपको ईजिली तरीके से मार्क्स अवेलेबल करा देते हैं, मतलब प्रोवाइड कर देते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं होता। लिखने का सबसे मेन तरीका क्या होना चाहिए, आपका लिखने का जो स्टैटिक्स है वो सबसे बढ़िया होना चाहिए। और दूसरा, राइटिंग को आपको बहुत ही नीट एंड क्लीन लिखना है, बार बार काटना नहीं है। जितनी बार आप काटेंगे,
ये बात आप समझ के रखिएगा, आपके लिए केवल प्रॉब्लम ही क्रिएट होने वाली है, वहाँ पे आप अपने नंबर कम करा रहे हैं और बाकी और कुछ नहीं करा रहे हैं। आप इस बच्चे को देखिए ना, कितना नीट एंड क्लीन तरीके से लिखा है, एक आध जगह मिस्टेक हो जाती, बाकी आप आगे देखिए आपको कहीं भी किसी तरीके का मिस्टेक नहीं मिलेगा, उसने प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें लिखी हैं। हाँ, छोटा मोटा गलती हो गया तो आप उसको सुधार सकते हैं, पर इतना कोशिश करिए कि अगर हम किसी चीज़ को कर रहे हैं, मैथ हो या कोई अदर सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, आपका जो भी हो, चाहे 5th क्लास का हो चाहे 8th क्लास का हो, तो आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लिखना है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपको 2 आवर के टाइम के अंदर आपको लिख लेना है, ठीक है। जो क्वेश्चन मान लीजिए आपसे नहीं बन रहा है उसको क्या करना है, जैसे 2 आवर की मैं बात करूँ, 2 आवर जैसे ही ख़त्म होते हैं, जो भी आपसे बनता है, जो भी, बस ये आपको ये ध्यान रखना है, सबसे बड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है आपके लिए, कि आपको किसी भी क्वेश्चन को खाली छोड़ के नहीं आना है। अगर आप उसमें कुछ भी लिख रहे हैं उससे रिलेटेड या फिर जो भी आपसे बनता है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उस चैप्टर के क्वेश्चन को स्विच करके यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए ट्रिक्स बता रहा हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई आपको उतने ही जोर से करनी है, लेकिन मान लीजिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आपको क्या करना है, उसको बिल्कुल भी ब्लैंक छोड़ के नहीं आना है, उसमें कुछ ना कुछ लिखना है। जैसे ही आप उसमें कुछ ना कुछ लिखेंगे बच्चों, आपका टीचर आपको 2 या 3 मार्क्स, 1 मार्क्स में भी देगा। आप मान के चलिए कि आपके आ रहे थे 54, और ऐसे आपने 2 क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए, कुछ भी लिखा, 1 मार्क्स और मिल गए, तो आपको टोटल 56 मिल जाएंगे ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए, और वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं मोस्टली गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं। एक चीज़ और है, आप बेहतरीन लिखते हैं, अच्छा करते हैं, तो क्या होता है कि जैसे वहाँ पे टीचर आपको 55 मार्क्स तक ही मोस्टली देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उसका रीज़न यही है कि 55 मार्क्स से जैसे ही ऊपर आपकी जाती है कॉपी 56 मार्क्स में, आपकी कॉपी दोबारा खुलती है। दोबारा खुलने का मतलब यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, रीचेकिंग के लिए एक बार फिर से कॉपी खुलेगी कि ये बच्चा क्या सच में 56 लिखा है कि टीचर ने गलती कर दी है। मोस्ट ऑफ द टीचर क्या करते हैं, आपको 55 में रोक देते हैं। उसका रीज़न ये बनता है कि क्योंकि उन्होंने ही, जो वहाँ के सचिव होते हैं या फिर जो अध्यक्ष होते हैं, वो ये कहते हैं कि बच्चों को आप अच्छे से कॉपी चेक करिएगा, अगर 55 से ऊपर गया तो आपकी कॉपी क्या कर देंगे वो, मतलब 55 से ऊपर गया तो फिर से रीचेकिंग के लिए खुलेगी। और जब रीचेकिंग के लिए खुलती है तो टीचर अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चों को कितने मार्क्स दे देते हैं, 55 मार्क्स दे देते हैं, 54, 53 ऐसे मार्क्स देके ख़त्म कर देते हैं। लेकिन बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप प्रॉपर तरीके से स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप 5th क्लास में हो चाहे 8th क्लास में हो, कॉपी एग्जैक्टली आप दोनों लोगों के लिए बिल्कुल यही सेम रहेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक बार में। और देखिए, इसमें आपको मैं क्या सिखाना चाहता हूँ, अब आप यहाँ पे देखिएगा कि आपका ये ऐसा नेम रहेगा, फर्स्ट टाइम दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, आपको यहाँ से पहले क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करना है, ऐसे करके क्वेश्चन आपके दिए रहेंगे 1 बाई 1। फिर आपका क्या रहेगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा, उसमें 3 लाइन रहेगा। फिर आपका यहाँ पे से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। शॉर्ट टाइम क्वेश्चन जैसे ही खत्म होंगे तो आपका 17, 18 की अगर हम बात करें और 19 की बात करें तो आपका क्या है, यहाँ पे कौन से हमारे हैं, शॉर्ट टाइप चल रहे हैं। शॉर्ट टाइप जैसे ही खत्म होगा, यहाँ पे देखिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपका यहाँ से चलेगा ऐसे, ये पूरा ब्लैंक पेज है, ठीक है। देखिए, ये पूरा का पूरा ब्लैंक पेज है, ये हमारा 25 है। 25 क्वेश्चन, 25 नंबर पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो जगह दी हुई है यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे हमको 26 नंबर दिया है। इसी सेम फॉर्मेट में आपकी कॉपी रहेगी। ये पिक्चर मैंने क्लिक किया है उस कॉपी को, इसलिए मैं आपको ऐसा एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। और देखिए, यहाँ पे जहाँ पे पहले ये स्टार्ट होता है, ठीक है ना, यहाँ से प्रारंभ करें तो यहाँ पर जो साइड वाला पेज होता है इधर का पलटने वाला, वो आपका रफ कार्य करने के लिए होता है। क्या होता है, रफ कार्य करने के लिए होता है। होप करता हूँ जो एग्जाम से रिलेटेड आपके डाउट हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ और डाउट हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन बच्चों, मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, अगर सबसे बड़ा आपके लिए टिप्स क्या है, ट्रिक्स क्या है, यहाँ पे अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो कभी भी उसको ब्लैंक छोड़ के मत आइए, कुछ भी उसमें लिखिए, चाहे पैसेज से कॉपी करिए, चाहे उसको मोल्ड करके लिखिए, अपने हिसाब से लिखिए, बेटर राइटिंग में लिखिए। अगर आपकी राइटिंग बेटर आ रही है तो बहुत अच्छा बना के लिखिए। जितनी अच्छी आपकी राइटिंग रहेगी उतने ही आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे, और यही सबसे बड़ी ट्रिक्स है आपके लिए। सबसे बड़ी ट्रिक्स, पहला नंबर आपका क्या हो गया, कोई भी क्वेश्चन आपको खाली नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ लिख के ही आना है। जो मान लीजिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं फेल हो रहा हूँ,
जितना स्पेस दिया है पूरा भर के आइए, चाहे जैसे भर के आइए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सेकंड स्टेप का आपका क्या है, आपको प्रॉपर तरीके से अगर आप ये जानते हैं कि मेरे को कितना तैयारी मेरी हो चुकी है, कितना मेरी अभी बची हुई है, अगर आप उसको करना चाहते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से करिए, ठीक है। तीसरा आपका टिप्स एंड ट्रिक्स ये हो रहा है यहाँ पे कि आपको राइटिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखनी है। बिल्कुल जो मैंने आपको ये बताया कि पेपर भर के आएंगे तो आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आप अगर अभी आपके पास टाइम है तो बिल्कुल पढ़ाई करिए। ये लास्ट ऑप्शन है, जब आपको ऐसा लगे कि अब मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, तो आपके लिए उससे बचाने के लिए मैंने आपको बताया। और अगर आपने कॉपी में कुछ ना कुछ लिखा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1 मार्क्स तो सब टीचर ही देते हैं, चाहे कितना भी गलत आपने क्यों नहीं लिखा है। लिखना बहुत ज़रूरी है, बस इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर 20 मार्क्स आपको पाना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं फेल होने वाला हूँ, 20 मार्क्स मुझे चाहिए ही चाहिए, तो आप अगर कुछ भी लिख के आ रहे हैं, उसको फिलअप करके आ रहे हैं पूरी कॉपी को, 20 मार्क्स आपको टीचर्स अवेलेबल करा देते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती। फिर अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट स्टेप की, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको राइटिंग नीट एंड क्लीन मैंने यहीं पे बता दिया। फिर आपको पैराग्राफ भी चेंज करने हैं। पैराग्राफ चेंजिंग कैसे होती है, जैसे मान लीजिए आप हेडिंग्स डालनी है, पैराग्राफ डालने हैं, जो बड़े वाले क्वेश्चन है उसमें ब्लैक एंड ब्लू भी आप यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप प्रॉपर तरीके से उसको लिखिए। और सबसे लास्ट वाला क्या है, आपके जो जितना आपके पास लाइन है उतना ही लिखना है, एक्स्ट्रा लाइन में आपको नहीं जाना है। मेरी बात ध्यान रखिएगा बच्चों, जितनी आपको लाइन अवेलेबल हो रही उतने के अंदर ही सारी की सारी चीज़ें आपको लिख देनी है। एक्स्ट्रा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप पूरा काटें बार बार। जितना आपको काटेंगे आपकी कॉपी उतनी गंदी लगेगी, टीचर का दिमाग ख़राब होगा, एक भी नंबर नहीं देगा, ठीक है। और देखिए मैंने लास्ट ईयर आपकी कॉपी चेक करने के लिए गया था, 5th और 8th दोनों की इंग्लिश की कॉपी मैंने चेक की हैं। मैं ये सारी चीज़ें वहाँ से एनालाइज करके आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके की कॉपी होती है, कैसे होता है सारी चीज़ें, कैसे टीचर कॉपी चेक करते हैं। इवन वहाँ पे तो ऐसे भी टीचर थे जिनको ये नहीं पता था कि हम कॉपी चेक कर रहे हैं तो कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है। बस वो बेटर राइटिंग और सारी चीज़ों को देख के बस टिक करते जा रहे थे, बाकी और कुछ भी उनका काम नहीं था, ठीक है। चलिए बच्चों, यहीं पे मैं वीडियो को फिनिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे जानने की ज़रूरत है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, डेफिनेटली वो चीज़ें मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।